कैसे आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 को। उसके सेक्शन 2 को डिस्कस करेंगे। तो उसका सेक्शन 2 कहता है कि कोई भी मुस्लिम विवाहित महिला अपने पति से डाइवोर्स ले सकती है निम्नलिखित ग्राउंड्स के आधार पर। सेक्शन 2 बेसिकली सिर्फ ग्राउंड की बात करता है, जिसमें एक मुस्लिम महिला इन ग्राउंड्स के आधार पर अपने पति से तलाक ले सकती है। तो उसका जो पहला ग्राउंड ये है कि इसमें उसका पति लगातार 4 वर्ष तक नदारत रहा हो, यानी कि उस किसी को भी ना पता हो कि उसका पति कहाँ पर है, तो वो उस बेसिस पर कोर्ट जाकर तलाक ले सकती है। जो दूसरा ग्राउंड है वो ये है कि उसके पति ने उसको मेंटेनेंस ना दिया हो, उसका भरण पोषण न किया हो लगातार 2 वर्ष तक, तो इस बेसिस पर वो डाइवोर्स के लिए सूट फाइल कर सकती है। बात करते हैं तीसरे की, सबसेक्शन 3, जिसमें कि उसके पति को 7 वर्ष के कारावास की सजा हुई हो, तो वो इस बेसिस पे डाइवोर्स की डिमांड कर सकती है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। तो सबसेक्शन 4 में वो उसका पति बिना किसी जेन्युइन रीजन के लगातार 3 वर्ष तक मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में फेल हुआ हो, तो उस बेसिस पर वो महिला अपने पति से तलाक ले सकती है। और सबसेक्शन 5 की बात करते हैं तो यहाँ पर इम्पोटेंसी की बात होती है। तो यहाँ पर मैरिज के समय इम्पोटेंट रहा हो या उसके बाद भी उसने जो है ये चीज़ कंटिन्यू की हो, यानी कि उसकी इम्पोटेंसी लगातार शादी के बाद तक भी बनी रही हो, तो वो उस बेसिस पे महिला डाइवोर्स ले सकती है। बात करते हैं सबसेक्शन 6 की, जिसमें कि वो इंसेन हो फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, वो लगभग 2 वर्ष तक जो है इंसेन रहा हो, ठीक है, और लेप्रोसी और वर्लवेंट वेनरियल डिजीज से पीड़ित रहा हो, तो ऐसी स्थिति में पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है। बात करते हैं सबसेक्शन 7 की, जिसमें कि उसकी जो शादी है उसके पेरेंट्स ने या उसके गार्जियन ने तय कर दी हो 15 साल के पहले, और वो अब उस मैरिज को इनवाइट कराना चाहती हो, डाइवोर्स लेना चाहती हो उससे, अपने हस्बैंड से, तो यहाँ पर वो 18 साल पूर्ण होने से पहले और शादी उन दोनों के बीच में कंज्यूमेशन ना हुआ हो, यानी कि मैरिटल सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हुआ हो, और तो इस बेसिस पे वो कोर्ट से डिग्री प्राप्त कर सकती है डाइवोर्स की। और बात करते हैं सबसेक्शन 8 की, जिसमें कि हस्बैंड ने उसके साथ क्रुएल्टी की हो। क्रुएल्टी में इसने कई सारी डेफिनेशन बताई हुई हैं इस एक्ट में। तो क्रुएल्टी में जैसे कि उसका जो सबसेक्शन 8 में जो उसका पहला ग्राउंड है क्रुएल्टी का, वो है कि हैबिचुअली असॉल्ट्स, मतलब उसे जो है मारता पीटता हो और उसकी जीवन को जो है दुर्गम बना दिया हो। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसको जो है बहुत फिजिकली कोई इंजरी हुई हो, तो यहाँ पर ऐसे केसेस भी डील किए जाते हैं क्रुएल्टी में। और जो क्रुएल्टी का जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इसमें उसने जो है बहुत ही बदनाम जीवन व्यतीत किया हो, और वो किसी भ्रष्ट महिला, दुष्ट महिला के साथ में बहुत ही उसके साथ रह रहा हो, ठीक है। और उसका जो तीसरा पॉइंट है वो अपनी पत्नी को अनैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, फोर्स करता हो। अब उसके चौथे पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर वो उसका हस्बैंड अपनी पत्नी की जो प्रॉपर्टी है उसे एक्सेस न करने दे, और उसे एक्सेस करने से रोके, और उसकी संपत्ति को वो यूज़ कर ले, तो ऐसे ये भी क्रुएल्टी में आता है। एंड उसका जो 5वां पॉइंट है उसमें कहा गया है कि अपनी पत्नी को धार्मिक क्रियाकलापों में पार्टिसिपेट करने से उसे रोकना। और जो उसका जो 6वां पॉइंट है, जिसमें कि कई सारी उसकी पत्नियां हैं हस्बैंड की, और ऐसे केसेस में अगर वो अपनी सारी पत्नियों के साथ एक समान व्यवहार नहीं करता है अकॉर्डिंग टू कुरान, तो इस बेसिस पे वो महिला कोर्ट से डिग्री प्राप्त कर सकती है डिसोल्यूशन की। जो लास्ट ग्राउंड है 9th, जिसमें कि कहा गया है कि कोई भी रीजन हो सकता है, वो कोर्ट डिक्लेयर करेगी, उस बेसिस पे वो डिग्री प्राप्त कर सकती है डिसोल्यूशन की। और रही बात इसमें जो कई सारे एक्सप्लेनेशंस हैं चीज़ों को लेकर के अनक्लियरिटी है, तो अनक्लियरिटी दूर कर देते हैं इसमें। जैसे कि जो सेंटेंस है
जैसे कि हमने बात की सेक्शन 2 के सबसेक्शन 3 में जो ग्राउंड दे रखा हुआ है सेंटेंस का, तो इसमें सेंटेंस डिक्लेयर हो जाना चाहिए कोर्ट की तरफ से, तभी डिग्री उस मुस्लिम महिला को दी जाएगी, यानी कि सजा उसको सुना दी गई हो, अभी अंडर ट्रायल केस ना हो। और अगर दूसरी क्लैरिटी की बात करें तो इसमें जो बात की गई है सबसेक्शन 1 में, जिसमें कि उसका पति लगातार 4 वर्ष तक गायब रहा है, किसी को पता नहीं रहा वो कहाँ गया है, तो ऐसे केसेस में डिग्री जो है पास की गई है, तो वहाँ पर क्या होगा कि उस डिग्री से 6 महीने तक अगर हस्बैंड अपीयर होता है, अगर हस्बैंड दोबारा लौट के आता है और अपने जो मैरिटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उसको परफॉर्म नहीं करता है या कर लेता है तो 6 महीने के भीतर, तो वहाँ पर वो डिग्री नहीं दी जाएगी। अगर नहीं करता है तो कोर्ट जो है उस महिला को डिग्री दे देगा। और अगली क्लैरिटी की बात करते हैं, वो है सबसेक्शन 5 से रिलेटेड, जिसमें कि कोर्ट डाइवोर्स की डिग्री पास करने से पहले वो जो है हस्बैंड को एक मौका देता है, एक एप्लीकेशन जारी करता है हस्बैंड को, और उस एप्लीकेशन से 1 वर्ष के भीतर वो हस्बैंड को कुल मिलाकर एक चांस दे रहा है, जिसमें कि वो अपनी एक जो इम्पोर्टेंसी है उसको खत्म कर सके और अपनी शादी को बनाए रख सके। और तो यहाँ पर उसको हस्बैंड को 1 साल का मौका दिया जाता है। अगर वो 1 साल के भीतर अपनी जो इम्पोर्टेंसी उसे खत्म नहीं करता तो उसके बाद फिर कोर्ट यहाँ पर महिला को डिग्री दे देगी डाइवोर्स की। अगर कर देता है तो कोई बात नहीं, मैरिज कंटिन्यू रहेगी। और ये हो गया हमारा सेक्शन 2 के 9 ग्राउंड्स। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। नोटिस टू बी सर्व्ड ऑन हेयर्स ऑफ द हस्बैंड व्हेन द हस्बैंड्स वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन। यहाँ पर वो सेक्शन 3 में यहाँ पर नोटिस देने की बात करता है उसके परिवारजन, उसके हेयर्स को, जो कि जहाँ पर इस ऐसे केसेस में जहाँ पर उसका हस्बैंड जो है नदारत है, उसका अता पता नहीं है, तो वहाँ पर उसके वारिशों को नोटिस दी जाएगा। तो उसमें जो सबसेक्शन है ए, जिसमें उसके ऐसे लोगों के नाम और एड्रेस होंगे उस हस्बैंड के हेयर्स के अंडर मुस्लिम लॉ, जब हमने ये इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि उसका पति मर गया है, उस डेट के दौरान जो उस व्यक्ति के, उस हस्बैंड के जो हेयर्स हैं, तो उन व्यक्तियों के नाम और एड्रेसेस होंगे यहाँ पर। तो उनको जो है प्लेंट फाइल में ऐसे लोगों के नाम और एड्रेस लिखे जाएंगे। और सबसेक्शन बी की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं, जिसमें कि नोटिस ऑफ सूट, ऐसे लोगों को नोटिस ऑफ सूट दिया जाएगा। और सबसेक्शन 3 ये बात करता है कि सच पर्सन शैल हैव द राइट टू बी हेयर्ड इन सूट, और ऐसे लोगों को उस सूट के दौरान सुना भी जाएगा। उनकी बात, तो वो बात अपनी बात रखेंगे, कोर्ट उनकी बात को ऑब्जर्व करेगा, कंसीडर करेगा। और ऐसे केसेस में जनरली पैटर्नल अंकल और ब्रदर ऑफ हस्बैंड के भाई और उसके चाचा को इंक्लूड किया जाएगा, इधर वो हेयर हो या ना हो, ठीक है ना, उनको कंसीडर किया जाएगा यहाँ पर। और बात करते हैं सेक्शन 4 की, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन टू अनदर फेथ। यहाँ पर अगर मुस्लिम महिला अपने धर्म को छोड़ देती है, या तो उसको त्याग कर देती है, या किसी और धर्म में चली जाती है, तो यहाँ पर वो जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, उसमें उसको सूट फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में। तो आफ्टर रिनंसिएशन और कन्वर्जन वो वुमेन सेल फाइल सूट इन द कोर्ट और शी कैन ऑब्टेन द डिग्री ऑफ डाइवोर्स, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, और ऑन एनी ग्राउंड विच इज मेंशन्ड इन सेक्शन 2। और सेक्शन 2 में जो भी ग्राउंड्स हैं उन बेसिस पे कोई किसी एक के भी बेसिस पे वो डिग्री ले सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की, जो कि बात करता है राइट्स टू टावर नॉट टू बी अफेक्टेड। तो इस एक्ट में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं जो कि किसी भी महिला के राइट्स को कर्टेल करे डावर से रिलेटेड, या उसके डावर के किसी पार्ट से रिलेटेड। सो ये रहा आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।